हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत टाइम से ना मेरे एक वीडियो मैंने डाली थी एक्ने स्कार के ऊपर, जो डर्मा रोलर सेशन मैंने करवाया था। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जो कि मैंने थोड़े बहुत आंसर भी किए हैं। तो मैं सोच रही थी कि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, ताकि मैं मतलब उसमें जो रह गए थे क्वेश्चन, जो लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में, वो भी उनका भी आंसर कर दूं। और अपनी तरफ से मैंने एक दो क्वेश्चन भी ऐड किए हैं कि मतलब मैं जो और भी लोग पूछ सकते हैं या और किसी के मन में हो, और जो मैं उस वीडियो में नहीं बोल पाई थी तो मैं वो बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है। जल्दी से मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ जो आया था वीडियो पे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपकी स्किन टाइप क्या है और आपने कौन सा फेस वॉश या क्लिंजर यूज किया है आफ्टर डर्मा रोलर सेशन, और कौन सी क्रीम या सिरम आप यूज करते हैं आफ्टर डर्मा रोलर। मैं सबसे पहले तो इसका आंसर दे दूं कि मेरी स्किन जो है वो है ऑयली, और मेरी काफ़ी ऑयली स्किन है। और जो मैं क्लिंजर या फेस वॉश, तो मैं दोनों ही यूज़ नहीं करती हूँ। मैं डव सोप यूज़ करती हूँ। मतलब मैं शुरू से ही कोई भी फेस वॉश या ऐसे कोई चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करती। एक तो मेरा फेस का इतना मतलब बैंड बजा हुआ था बहुत पहले से ही। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और आप जितना इन चीज़ों को यूज़ करते हो ना यार, तो उतना ही आपका फेस बर्बाद होता है, ये मेरा सोचना है। क्योंकि आप देख लो, लोग इतने महंगे से महंगे क्लिंजर और फेस वॉश और हर चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके फेस का देखो कितना बैंड बजा हुआ है। तो आप ये सब चीज़ें यूज़ क्यों कर रहे हो? थोड़ा नॉर्मल चीज़ों की तरफ जाओ। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि सभी आप ठीक है छोड़ के करने लग जाओ। आपको ठीक लगता है तो आप फेस वॉश या वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बट मैं जो पर्सनली मैं यूज करती हूँ डव सोप, वो भी अल्टरनेटिव डेज में। ऐसा नहीं कि मैं हर रोज यूज कर रही हूँ। लगभग मैं मतलब वीक में 2 बार यूज कर लेती हूँ, और कभी कभी तो वीक में एक ही बार यूज करती हूँ। बाकी मैं नॉर्मल फेस वॉश करती हूँ। मतलब फेस वॉश मतलब हाँ, पानी पानी से फेस वॉश करती हूँ। बाकी ऐसा कुछ मैं लगाती नहीं हूँ फेस पे। ठीक है। और क्या था साथ में इसके, डर्मा रोलर के बाद आप क्या क्रीम और सिरम यूज करते हो? डर्मा रोलर के बाद मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया था कि उसके बाद एक क्रीम आती है फ्यूसिडिक एसिड करके। एक क्रीम आती है, वो आपको लगानी होती है, और 3-4 दिन तक उसके आगे पीछे कुछ आपको अप्लाई नहीं करना होता है। उसके बाद आप 3-4 दिन के बाद, आफ्टर डर्मा रोलर सेशन के 3-4 दिन तक आपको फ्यूसिडिक एसिड क्रीम लगानी है। आप दिन में 2 बार लगा सकते हो, सुबह शाम करके लगा लो। फेस वॉश करो, मतलब फिर सुबह लगाओ, फिर शाम को फिर से फेस वॉश करके फिर लगा लो। वो आपको वो हील नहीं करती है, वो सिर्फ आपको बैक्टीरिया से बचाती है। और जहाँ तक रहा सवाल कि मैं उसके मतलब 3-4 दिन बाद क्या लगाती हूँ, तो मैं नॉर्मल अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज करती हूँ। क्योंकि उसके बाद मेरे को कुछ भी लगाना मना है। और उसके मतलब 3-4 दिन के बाद जब वो यूज करती हूँ, और फिर 5 दिन जब हो जाते हैं, 5 से 6 दिन, या आफ्टर 1 वीक के बाद मैं वापस अपना रात को ट्रेटनॉल लगाने लग जाती हूँ। क्योंकि ट्रेटनॉल मुझे आगे कंटिन्यू करनी है, अभी मुझे डॉक्टर ने दे रखी है ट्रेटनॉल लगाने के लिए। मेरे को वो ट्रेटनॉल लगानी होती है उसके बाद। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डर्मा रोलर यूज करने के बाद फेस को पानी से वॉश करना होगा या डायरेक्ट क्रीम लगाना है? जब डर्मा रोलर सेशन होता है, डॉक्टर आपको खुद ही फ्यूसिडिक एसिड क्रीम लगा के आपको भेजते हैं। तो आप, अगर वो आपको नहीं लगाते, वैसे तो वो लगाते हैं क्योंकि उसके बाद बैक्टीरिया के की वजह से मतलब होता है खतरा थोड़ा सा। वो खुद ही लगा के भेजते हैं। और अगर नहीं होती तो वो बोल देते हैं ये क्रीम लगा लेना आप जाके। तो आप फेस वॉश करके भी लगा सकते हो, और विदाउट फेस वॉश किए भी लगा सकते हो। मतलब मैंने जब पहले करवाया था तो उन्होंने डायरेक्ट लगा दिया था, और जब मैंने उसके बाद मतलब तीसरी सिटिंग के बाद मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप जाके फेस वॉश कर लो, लेकिन वो मेरा डॉक्टर दूसरी थी। आप दोनों उसमें लगा सकते हो कि अगर आप फेस वॉश करके भी लगा रहे हो और विदाउट फेस वॉश करके भी आप क्रीम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल कोई सीरम या वैसे मॉइस्चराइजर नहीं, सिर्फ फ्यूसिडिक एसिड आपको लगानी है। उसके अलावा आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कोई सनस्क्रीन नहीं, कोई भी नहीं। मतलब ना आपको कोई मॉइस्चराइजर, कुछ भी नहीं यूज करना। बस 3 से 4 दिन तक आपको फ्यूसिडिक एसिड ही क्रीम यूज करनी है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ट्रेटनॉइड से स्कार लाइट होते हैं कुछ या नहीं? मैं बता दूं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के, बहुत हल्के फेड होते हैं वो। मतलब अगर आपके बहुत कम स्कार्स हैं तो हीलिंग आपके लिए ज्यादा अच्छी है। जैसे मेरे बहुत ज्यादा स्कार है और बहुत डीप स्कार है। मतलब अगर आपके इतने डीप नहीं है तो आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट में भी आपको दिख सकती है। और जैसे मेरे
बहुत ज़्यादा डीप स्कार है। सो मेरे क्या था ना कि इतने ज़्यादा डीप थे कि अगर मैं क्रीम लगाऊंगी भी ना तो इतनी जल्दी वो पता नहीं लगेंगे। हाँ, और मेरे आसपास भी इतने लोगों को दिखते नहीं है, मतलब मैं अपने आप को डेली देखती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट पता लगती है, और मैं अपने घर वालों से भी पूछती हूँ तो उन लोगों को भी इंप्रूवमेंट पता नहीं लगती है, लेकिन मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है। सो इससे हीलिंग होती है। बट हाँ, 100% तो आपको डर्मा रोलर भी नहीं हेल्प करेगा, मतलब आपको कोई चीज भी हेल्प नहीं करेगी। इससे आपको धीरे धीरे स्लोली थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाँ दिखती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप लैप क्रीम 30-40 मिनट्स लगा कर रखना है, फिर क्या उसको वॉश करके डर्मा रोलर यूज करना है या आप डायरेक्ट डर्मा रोलर यूज कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। सो पहले जब मैंने फर्स्ट अपना करवाया था डर्मा रोलर सेशन, सो मेरे फेस पे क्रीम लगी थी, 15-20 मिनट्स ही लगवाई थी मैंने क्रीम, मतलब लगाई थी मैंने क्रीम, और उसके बाद मुझे बुला लिया था डॉक्टर ने डर्मा रोलर सेशन के लिए। सो मुझे तो उन्होंने फेस वॉश करने के लिए नहीं कहा, मतलब उन्होंने डायरेक्ट मेरा कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्रीम लगाया, आई डोंट नो क्या था वो, उन्होंने कुछ लगाया मेरे फेस पे और उसके बाद उन्होंने मेरा सेशन कर दिया। लेकिन थर्ड जो मैंने आपको बताया, मेरी डॉक्टर कोई दूसरी थी, उन्होंने मेरे को फेस वॉश करने के लिए कहा। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने फेस वॉश किया है कि आपने फेस वॉश नहीं किया, दोनों उसमें आप डर्मा रोलर सेशन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि इससे रिलेटेड बता कर सकते हैं, तो ये आ रहा था कि मतलब आप खुद से करते हो या आप जाते हो करवाने के लिए। सो मैं खुद से नहीं करती हूँ, मैं डॉक्टर से करवाती हूँ, ठीक है। सो आप भी अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो खुद से ना करो, और मैं तो आपको सलाह दूंगी कि आप एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लो और उससे अपना ट्रीटमेंट करवाओ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुझे इस क्रीम को यूज करने से 6 मंथ हुए, ट्रीटमेंट इसके साथ सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर सब यूज करना होता है। सो हाँ, इसके साथ आपको जरूर सनस्क्रीन तो यूज करनी है। सनस्क्रीन देखो, मॉइस्चराइजर तो आप यूज करते ही हो, और सनस्क्रीन आपको कंपलसरी है यूज करना, क्योंकि एक तो इससे स्किन जो हो जाती है ना बहुत अजीब हो जाती है, ये स्किन को थोड़ा कहीं कहीं से पील भी होने लग जाती है। तो इसके साथ मतलब जरूरी है कि आपको सनस्क्रीन यूज करनी ही करनी है। मतलब अगर आप रात को ट्रेटनर लगा रहे हो तो सुबह आपको फेस वॉश करके अपना, चाहे आप पानी से करो चाहे जैसे जो भी आप यूज करते हो वो करके, और उसके बाद आपको जरूर मॉइस्चराइजर लगा के और सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी है। सनस्क्रीन आप अवॉइड नहीं कर सकते इसके साथ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी मेरी एज 22 है और मुझे 2 साल से स्कार हो रहे हैं, अभी न्यू है, क्या वो ठीक हो सकते हैं? तो मैं बोलना चाहूंगी हाँ वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मतलब बिल्कुल ठीक मतलब कि हाँ वो ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल तो और ना बिल्कुल तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके डीप स्कार है कि कैसे है। बट हाँ, आपका अभी न्यू ही है ये, अभी आप रिसेंट स्टेज पे ही हो, सो वो आपका ज्यादा वर्क करेगा। जैसे मेरे इसको आई थिंक मतलब 10 साल या उस मोर देन 10 ईयर्स तो हो ही गया स्कार्स को। सो मेरा बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन मेरा भी फर्क पड़ रहा है, तो आपके तो न्यू है तो फर्क तो पड़ेगा ही। सो आप जल्दी से जाके एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लो, इससे पहले आपको भी थोड़ा बहुत झेलना पड़े और फिर वो स्कार आपके रह जाए ज्यादा टाइम तक, और फिर बाद में आप काम करवाओ, तो इससे बढ़िया आप पहले ही जाके दिखा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मेरी एज 15 है और मेरे व्हाइट हेड्स निकालने के कारण निशान और पोर्स हो गए हैं, मैं उसमें क्या यूज करूं? सो स्कार्स के लिए तो ट्रेटनॉइन ही है और पोर्स में भी वो वर्क करती है। सो आप ट्रेटनॉइन यूज कर सकते हो, बट ट्रेटनॉइन कितने लेवल पे यूज करनी है, क्योंकि उसका भी अलग अलग वो होता है, 0.5 0.25 मतलब लाइक कितनी। तो मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूंगी कि आप डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाओ, किसी की भी वीडियो देख के ऐसे आप मतलब किसी से पूछो मत। मतलब ट्रेटनॉइन वर्क करती है, बट मैं ये नहीं चाहती कि आपकी स्किन खराब हो जाए या क्यों आपको कोई रिएक्शन हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जो किसी को सूट करता है वो हर किसी को सूट करे। सो आप एक बार अच्छे डॉक्टर को दिखा लो और फिर ही आप जाके यूज करो। अगर आप उसको लगेगा तो वो आपको भी सेम ही दवाई देगा, नहीं तो इससे रिलेटेड अगर कुछ और होगी, माइल्ड कोई दवाई देनी होगी तो वो भी आपको दे सकते हैं वो लोग। सो एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एटलीस्ट डू 5 सेशन एंड आफ्टर सेकेंड सेशन डू विद 1.5 mm रोलर। ये एक्चुअली मुझे शायद सजेशन दिया है इन्होंने। सो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो मैं करवा रही हूँ वो मैं खुद से नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर से करवा रही हूँ, और उन्होंने मुझे अपने हिसाब से जो भी मेरा स्किन के हिसाब से या मेरे स्कार डीप स्कार के हिसाब से मेरे को जितने mm का रोलर उन्होंने देना था
उन्होंने मुझे बता रखा है। सो मैं अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कि मैं 2 सेशन के बाद मैं सडनली अपना डर्मा रोलर चेंज करके ले जाऊँ और बोलूँ कि आप 1 mm से करो, और ये मैं नहीं कर सकती। सो मेरा जो चल रहा है इलाज वो उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट मेरा ऑलरेडी चल रहा है तो मैं चेंज नहीं कर सकती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, आपके सेशन में कितने दिन का गैप रहता है? सो आई थिंक मैंने पुरानी वीडियो में नहीं बताया, मे बी शायद, या बताया पता नहीं। सो मेरे जो सेशन में गैप रहता है वो है 1 मंथ का। मतलब मैं क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा रही, तो आई थिंक उसी हिसाब से, क्योंकि मैंने लोगों की जो वीडियो देखी है वो तो 15-20 डेज के गैप में भी करवाते हैं, मतलब जो प्राइवेट से होता है। लेकिन मेरा 1 मंथ के गैप में है, और मेरी इम्प्रूवमेंट भी है। मतलब अगर आज मेरा हुआ है 1 तारीख को, तो नेक्स्ट मंथ भी मेरा होगा 1 तारीख को डर्मा रोलर, या 1 या 2 को, मतलब उससे पहले नहीं होगा, ऐसे नहीं 20 दिन बाद हो जाए। 1 मंथ का गैप रहता ही रहता है इसमें मेरा। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, किसी ने मुझे कुछ बताया है। हमारे यहाँ के डॉक्टर इतने ईमानदार नहीं है दीदी, वो नहीं देते सही सजेशन, उनको डायरेक्ट ट्रीटमेंट करके पैसा लूटने की आदत है। सो इस पे तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, ऐसे तो सभी जगह है आजकल, बट मैं चाहूंगी कि आप एक अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाओ। मुझे नहीं लगता यार कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं होता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है। बस ऐसा होता है कि क्राउड इतना ऐसा आ जाता है और इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी डॉक्टर भी आपको मिसट्रीट कर देते हैं, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा इलाज होता है। और मेरा भी जो डर्मा रोलर का चल रहा है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चल रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। सो मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और इससे रिलेटेड कि मतलब मेरा सेशन कैसा हुआ, क्या हुआ, वो मैंने ऑलरेडी अपनी दूसरी वीडियो में बता दिया है, तो आप वो जाके वो वाली वीडियो देख लेना कि मतलब मेरे क्या प्रोसेस रहा, कि कैसे कैसे मेरा डर्मा रोलर सेशन हुआ, तो वो बाकी आप उसमें देख लेना जाके, ठीक है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपका डर्मा रोलर कितने mm का है? सो मेरा डर्मा रोलर जो है वो 2 mm का है, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा डीप स्कार हैं, और डीप स्कार होने की वजह से मतलब आपको उस हिसाब से दिया जाता है, किसी को 0.5, किसी को 0.25, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm तक भी जाता है ये। सो मेरे थोड़े डीप स्कार है, तो मेरे को 2 mm तक मेरा वो है डर्मा रोलर। और मतलब इसमें पेन नहीं होता बिल्कुल भी, मतलब आप ये मत सोचना कि अरे 2 mm में तो बहुत पेन होता होगा, पेन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्रीम लगाई होती है अपने फेस पे, ठीक है। सो मेरा 2 mm है, हाँ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आप डर्मा रोलर सेशन से पहले क्या अप्लाई करते हो? सो मैं डर्मा रोलर सेशन से पहले, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, मैं यूज करती हूँ टॉप लैब क्रीम, या फिर प्रीलॉक्स करके क्रीम आती है वो, क्योंकि वो दोनों ही लोकल एनेस्थीसिया है। उससे आपका फेस मतलब आपको वैसे फील बंद हो जाता है होना, मतलब ऐसे नहीं कि अगर आप बोल नहीं सकते या आपको वैसे फील नहीं हो रहा, मतलब कि आप जब वो सेशन होगा तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा, आपको पता नहीं लगेगा, या ज्यादा से ज्यादा भी एक चींटी जब काट लेगी उतना में भी हो सकता है, अगर आपने ठीक से क्रीम नहीं अप्लाई की, क्योंकि क्रीम की ना बहुत ज्यादा थिक लेयर लगानी होती है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार ऐसे लगा दी और हो गया, नहीं, अच्छा खासा आपको क्रीम की लेयर, थिक लेयर लगा के, और उसके बाद आपको उसके अंदर एक, जो मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया कि उसके अंदर आपको एक ऐसा मिलता है, कोई एक पर्ची सी मिलती है, वो उसको निकाल के, क्या होता है वो टेप होता है या क्या मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, और उसको आपको फेस पे लगाना होता है। वो होता है क्योंकि आपकी ना स्किन फिर टाइट रहेगी, ठीक है। अगर आप ऐसे उसको नहीं लगाओगे फिर वो जल्दी हवा से सूख जाएगा, फिर मतलब मैंने उसके बिना भी करवाया तो उसमें मुझे थोड़ा पेन फील हुआ, और जब मैंने वो लगा के कराया तो मुझे उसमें बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं लगा कि अरे 2 mm का मेरे फेस पे डर्मा रोलर चल रहा है, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको कितना % इम्प्रूवमेंट दिखा है? तो जैसे कि मेरे आई थिंक 4 या 5 डर्मा रोलर सेशन हुए हैं, उसके हिसाब से मुझे 40-50% ही इम्प्रूवमेंट दिखा है। और अब मेरा जो चल रहा है वो लेजर ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि पहले मेरा यही चल रहा था, और उसके बाद सडनली मतलब मेरे को डॉक्टर ने, जब मेरा लास्ट सेशन हुआ तो डॉक्टर ने, मतलब यहाँ पे मेरे एक स्कार है, बचपन का एक चोट का निशान है यहाँ पे, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप फेस ठीक करवा रहे हो तो आप इसको भी ठीक करवा लो, तो इसमें लेजर ही हो सकता था। तो जब मैंने इसका लेजर करवाया अपना सिर्फ इतने हिस्से का, तो उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाने जाने वाली थी, तो जो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रही थी वो डॉक्टर थी नहीं, तो जो दूसरी डॉक्टर है जो लेजर करती है, मैंने उनको दिखा लिया, तो उन्होंने बोला कि आप पूरे फेस पे अब लेजर ट्रीटमेंट शुरू कर दो, क्योंकि मेरे डर्मा रोलर के 5 सेशन हो चुके थे। तो अब मेरे जो सेशन चल रहा है वो मेरा फ्रैक्शनल CO2 लेजर का चल रहा है,
जिससे मुझे इम्प्रूवमेंट कितना दिखा है वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है और मैं कौन सी क्रीम लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कितने दिन में वो ठीक हो रहा है, क्या रिजल्ट है, वो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगी, तो आप देख लेना। और मैं एक ये वीडियो भी बनाऊंगी कि जब मेरा थोड़ा ट्रीटमेंट से हो जाएगा, 3-4 और सेशन हो जाएंगे, सो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी कि मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी कि डर्मा रोलर ज्यादा अच्छा होता है या फिर आपका फ्रैक्शनल CO2 लेजर। क्योंकि अभी मुझे फर्स्ट सेकंड सेशन के बाद समझ में आने लग गया है कि उसमें कितना मतलब फ्रैक्शनल CO2 लेजर में कितना फर्क दिखता है मेरे को, और जो मैंने डर्मा रोलर का सेकंड सेशन लिया था उसमें मुझे कितना फर्क दिखा था। सो मैं आपको बता दूंगी उसके बाद ही। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अपने क्वेश्चन भी रखूंगी, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन कि लोग पता नहीं इतना डाउट में क्यों रहते हैं कि ये परमानेंट ठीक होगा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप ऐसे ही दिखते हो, इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो बट एट द एंड आप ऐसे ही दिखते हो और आप सुंदर हो जैसे भी दिखते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, आप चाहे फ्रैक्शनल CO2 लेजर लो या क्या, इसमें आपको 100% दोनों में ही नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने इसके टाइम भी बोला, फ्रैक्शनल CO2 लेजर के टाइम भी, कि 100% तो नहीं दिखेगा, बट हाँ वो कितने % दिखेगा वो तो तभी पता चलेगा। और जहां तक रहा मेरे 5 सेशन इसके डर्मा रोलर के, उसी के हिसाब से मुझे 40 to 50% रिजल्ट दिखा है। और शायद मे भी आगे चलता रहता सेशन या कितने सेशन होते, तो उस हिसाब से मुझे रिजल्ट उसके हिसाब से पता लगता। और स्कार्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके कितने डीप स्कार है। अगर आपके लाइट स्कार है तो वो जल्दी आपके लिए वर्क कर सकता है, जैसे मेरे काफी डीप स्कार है और बहुत ज्यादा स्कार है, तो वो उस हिसाब से मतलब हील हो रहा है और उस हिसाब से मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं उसके, ठीक है। और ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराओ, क्योंकि जो इसका खर्चा आता है ना प्राइवेट में, वो काफी एक्सपेंसिव है यार, ठीक है, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आप एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाओ, क्योंकि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो लोग भी इस चीज को कर सके। पहले जहां से मैं करवा रही हूँ वहां ये चीज नहीं होती थी, उन्होंने मुझे कोई दूसरा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही था, वहां सजेस्ट किया था, लेकिन मैं उधर जा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे उसका कुछ अता पता नहीं था। बाद में बहुत टाइम बाद जब मैं ऐसे ही अपने एक्ने वैक्ने दिखाने गई, तो मैंने स्कार के लिए भी बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि अब ये चीज यहाँ होती है तो आप करवा सकते हो यहाँ। आप भी पता कर लो अपने वहां जाके, और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा लो, क्योंकि सब अफोर्ड नहीं कर सकते। और मुझे पता है बहुत लोग से वीडियोस देखते हैं कि कुछ ऐसा नुस्खा मिल जाए, ये हो जाए वो जाए, ऐसा कोई भी घरेलू नुस्खे से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप जाओ और दिखा लो। और साथ में आपके बहुत सब चीजें यार, आपके फेस पे झाई हो रही है या कुछ भी हो रहा है, मतलब आप बहुत चीजें यार हॉस्पिटल में आप दिखा सकते हो। क्यों नहीं जाना यार वहां पे, आप जाके दिखाओ। एक क्वेश्चन मुझे आया था ये वाला कि मैं आफ्टर डर्मा रोलर फेस वॉश यूज करता हूँ, उसके कारण हीलिंग लेट होती है एक्ने स्कार की, बिकॉज आई सॉ ओनली 30% इम्प्रूवमेंट आफ्टर 3 डर्मा रोलर सेशन। तो पहली बात, आपको फेस वॉश यूज नहीं करना है, उससे क्या इम्प्रूवमेंट रुकती है क्या नहीं होता वो मैं नहीं कह सकती, आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, वो आपको स्किन को डैमेज कर सकता है। आपको फेस वॉश बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और जहां तक रहा सवाल इस बात का कि उससे आपकी इम्प्रूवमेंट 30% हुई है 3 सेशन के बाद, तो इम्प्रूवमेंट स्लो ही होती है। मतलब आप एकदम से ये नहीं कर सकते कि आपने 3 सेशन करा लिया यार अब तो ठीक ही हो जाना चाहिए, 90% रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। वो स्किन टू स्किन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी। तो आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, और डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और उनकी बात अच्छे से सुननी पड़ेगी। और प्लीज फेस वॉश यूज मत करो यार, आपकी स्किन को हार्म भी हो सकता है, और कर रहे हो तो एक बार डॉक्टर से पूछ लो, क्योंकि मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे तो डॉक्टर ने खासकर बोला है कि आपको फेस वॉश या कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब आपको नॉर्मल पानी से फेस वॉश करना है, उसके बाद अपना नॉर्मल मॉइस्चराइजर और अपनी सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं, वो भी 3-4 दिन के बाद। और आप कह रहे हो कि उसके बाद आप नेक्स्ट डे कर ले रहे हो या फिर सेम डे कर ले रहे हो, तो ऐसा आप मत करो, स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ना ये भी था कि पर सेशन कितनी कॉस्ट है, तो जैसे मैं बता चुकी हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आई डोंट नो, आपने मेरी वीडियो में देखा नहीं लगता है ढंग से, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। मैं कोई बात नहीं, इस वाली वीडियो में उसे मैंने फिर से बता दिया, ठीक है। आप जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। और फ्रैक्शनल CO2 से रिलेटेड अब अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे नीचे लिख देना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी, क्योंकि अभी मेरा सेकंड सेशन हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि क्या उसमें इम्प्रूवमेंट है और क्या उसमें आगे, अगर अभी इतनी इम्प्रूवमेंट है तो मे बी शायद
3-4 और सेशन आगे होंगे तो मे भी शायद क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो आप मुझे बता देना। और वो मैं कहाँ से करवा रही हूँ वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं वो भी बता दूंगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे पूछने होंगे मुझसे तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और डर्मा रोलर से भी अगर आपके कोई रिलेटेड क्वेश्चन है सो आप वो भी कमेंट में लिख देना, मैं आपको वो भी बता दूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक मेरे से कमेंट में पूछ ले, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको जानना है कि मेरा कैसे क्या क्या लगाना था और मेरा कैसे सेशन हुआ और क्या हुआ, तो मैं उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता दिया सब कुछ, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्लीज जाए। थैंक यू सो मच।